कि पति को नग्न देख स्वर्ग लौट गई उर्वशी। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरूरवा की प्रेम कथा। स्वर्गलोक की अप्सराओं और पृथ्वीलोक के राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों की कई कहानियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं। ये कहानियां प्रेम, ईर्ष्या, छल और असुरक्षा के आसपास घूमती हैं। आइए आज जानते हैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी, उर्वशी और पुरूरवा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुकून का अड्डा पर, जहां आपको प्राचीन, रहस्यमयी तथा रोचक कथाओं को सुनाया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पुराणों में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मानी गई है उर्वशी। साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के सहयोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुरूरवा उत्पन्न हुई, जो बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। ऐसे उर्वशी से प्रेम करने लगे पुरूरवा। एक बार नारद मुनि पुरूरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सम्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहीं मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए लालायित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरूरवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुरु भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शादी के लिए उर्वशी ने रखी ये 2 शर्तें। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 2 शर्तें रखीं। पुरूरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी ने कहा, सहवास के अलावा आपको नग्न देखा तो लौट जाऊंगी। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएंगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गए। आखिरकार उर्वशी और पुरूरवा का विवाह हो गया। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे 2 भेड़ें भी आईं, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थीं। विवाह के समय पुरूरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए दोनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरूरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए। उर्वशी और पुरूरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है, जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उधर देवराज इंद्र अपमान का घूंट पी रहे थे। सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरूरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आएं। गंधर्वों ने चुरा ली उर्वशी की भेड़ें। देवराज की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरूरवा के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से ले लिया और चले गए। गंधर्वों ने चली ऐसी चाल कि दूसरा वचन भी टूटा। पुरूरवा भेड़ों की सुरक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे। तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुरूरवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरूरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक तथा शेयर करके ऐसी ही और रोचक कथाएं एवं कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।